हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करने वाले हैं। क्रेडिट सूज पिछले साल 1.5 साल से काफी ज्यादा सफर कर रहा है। उसके आप रेटिंग्स की बात करो, आप द एंटायर इंस्टीट्यूशन या जिस तरीके से वो काम कर रहा है, द इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए क्रेडिट से उसने रिसेंटली अनाउंस करा कि वो $50 बिलियन को या 50 बिलियन स्विस फ्रैंक को रादर स्विस नेशनल बैंक से बोरो करेगा। अब किस तरीके से ये बोरो किया जाएगा, कहां से ये कहानी न्यूज में आई, एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्यों जरूरी है, इसके प्रोमिनेंट सेंटर्स क्या क्या है। तो क्रेडिट सूस बोरो करेगा रफली $54 बिलियन स्विस सेंट्रल बैंक से, ताकि जितनी भी उसकी लिक्विडिटी है वो उसको शोर अप कर पाए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाए। एवर सिंस ये जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है और जिस तरीके से इंटेंसिफाई होते जा रहा है आफ्टर द सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, हम देख सकते हैं। तो स्विस बैंक ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करा था, जहां पे जितनी भी हेवी सेलिंग हो रही है फाइनेंशियल एशियन मार्केट्स में, उसको रोकने के लिए इंश्योर करना है कि भैया जो भी यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में दिक्कतें आ रही हैं ड्यू टू द एसवीबी बैंक क्राइसिस, ये वापस से अक्रॉस द एशियन मार्केट्स किसी भी तरीके से रिपीट ना हो। अब अगर हम बात करें क्रेडिट सूस है क्या, किस रीजन की वजह से क्रेडिट सूस इतना न्यूज में है, क्यों इसका $54 बिलियन का लोन लेना इतनी बड़ी न्यूज बन गया है, जो रॉयटर्स से लेके ब्लूमबर्ग से लेके ऑलमोस्ट हर डिस्टिंग्विश्ड पब्लिकेशन चैनल डिस्कस कर रहा है। क्रेडिट स्विस एक बहुत प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्ड है। 1856 से ये लगभग काम करे जा रहा है। अगर आप इसकी बात करोगे, क्रेडिट स्विस का जो ग्रुप है, 45th लार्जेस्ट बैंक आता है ये दुनिया में इन टर्म्स ऑफ असेट्स। इसके पास है कुछ $829 बिलियन के इसके पास असेट्स है। एसएनपी ग्लोबल रैंकिंग की बात करोगे, दुनिया के टॉप 100 बैंक्स में आता है। और क्योंकि स्विस सेंट्रल बैंक ने डेजिग्नेट करा है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट कंट्री का सबसे प्रोमिनेंट ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, दुनिया का रादर देश के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जी सिब है। एंड जहां पे आप बोल सकते हो पोर्शन ऑफ स्विट्जरलैंड इकोनॉमी, नॉट जस्ट स्विट्जरलैंड इकोनॉमी बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ गुड पोर्शन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट। प्रॉब्लम क्या हुई क्रेडिट स्विस के साथ, दिक्कत क्या आई, कहां से ये इशू हुआ? पहला, इसके 3-4 फैक्टर्स है। पहला था ग्रीन सिल इशू। तो ग्रीन सिल की कहानी क्या थी? ग्रीन सिल था लार्जेस्ट नॉन बैंक सप्लायर फाइनेंस का, जो कि जिसने बहुत सारा पैसा बोरो करा था फ्रॉम अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, जिसमें से क्रेडिट स्विस भी एक था। क्रेडिट स्विस ने कन्विंस करा अपने कस्टमर्स को कि भाई हमारा बहुत सारा जो कैपिटल है आप डिप्लॉय कर सकते हो ग्रीन सिल के साथ। ग्रीन सिल बैंकरप्ट हो गया, उनका दिवाला निकल गया, दिवालिया हो गया ग्रीन सिल। अब इस चक्कर में बैंक और क्लाइंट दोनों को दिक्कत आई। कौन सा बैंक? क्रेडिट स्विस बैंक। कौन से क्लाइंट? क्रेडिट स्विस के वो क्लाइंट जिसको क्रेडिट स्विस ने बोला कि भाई आप लगा सकते हो ग्रीन सिल में पैसा। दूसरा इशू आया आर्टिगोस कैपिटल फियास्को का, जहां पे $5.5 बिलियन दी क्रेडिट स्विस बैंक हैड टू लूज। क्यों? क्योंकि भाई आर्किगोस कैपिटल फंड भी पतन हो गया था, इसका इन्वेस्टमेंट फंड डूब गया था, कोलैप्स हो गया था। मार्केट वैल्यू कम हो गई 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से क्रेडिट स्विस की। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो $800 बिलियन का इसका अपना असेट क्रिएशन था, इवन दैट स्टार्टेड डिटोरेटिंग। धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ने लगी, जहां पे बोरो करने के लिए भी उनको हायर कॉस्ट पे बोरो करना पड़ता था, वो छोटे मोटे कॉस्ट पे बोरो नहीं कर पा रहे थे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होने लगा, सीडीएस की दिक्कत आने लगी, जहां पे एक ऐसा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट था कि भाई इट वाज गिविंग इंश्योरेंस अगेंस्ट अ कंपनी जो डिफॉल्ट कर रहा है, वो बढ़ने लगा। क्रेडिट स्विस ने जिन जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करा था ताकि एक इंश्योरेंस का प्रोविजन आ जाए, कंटिन्यूसली वो बढ़े जा रहा था। जो डिफॉल्टर्स का लिस्ट है वो बढ़ते जा रहा था, दैट वाज एट एन ऑल टाइम हाई। एक दिक्कत और है कि बहुत सारे स्कैंडल्स में इन्वॉल्व होने लगा, घोटालों में शामिल होने लगा क्रेडिट स्विस, जहां पे बैलेंस शीट की दिक्कत आ रही थी, ट्रेडिंग जॉब्स की दिक्कत आ रही थी। हांगकांग में जहां पे प्राइवेट डिटेक्टिव्स को एम्प्लॉय करा गया ताकि वो क्रेडिट स्विस के एम्प्लॉयज पे नजर रख पाए, ये देख पाए कि भैया ये एम्प्लॉयज ही तो नहीं गड़बड़ घोटाला कर रहे, ये एम्प्लॉयज ही तो नहीं बैलेंस शीट में हेराफेरी कर रहे, अपने मनी को अपने पॉकेट में डालने के लिए, और कंपनी का घोटाला चले जा रहे हैं। अब क्रेडिट स्विस करने की क्या कोशिश कर रहा है इस संकट से? जो क्रेडिट स्विस जो फाइनेंशियल एटमॉस्फेयर में, फाइनेंशियल टर्मोइल में है, उससे बाहर निकलने के लिए व्हाट इज इट डूइंग? पहला पार्ट है स्ट्रेंथनिंग। कैसे? वो अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कोर इक्विटी कैपिटल रेशियो जो है उस पर काम कर रहा है, जहां पे इंश्योर कर रहा है हम कैसे अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कोर असेट्स कैपिटल सूस के 13.5% के अराउंड है जून 2022 के फिगर्स के हिसाब से।
और इसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करी जा रही है, बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। लिक्विडिटी कवरेज स्टोरेज पे काम किया जा रहा है, कवरेज रेशियो पे, जहां पे क्रेडिट स्विस काम कर रहा है कि भाई अगर हम बेस्ट इन क्लास पे आते हैं, वी नीड टू इंश्योर कि हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। ज्यादा अगर हमारे पास कैपिटल होगा, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है, रिस्क उतना ही बड़ा होता है। वहां पे हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हम अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी को हैंडल कर रहे हैं तो उसको लिक्विडिफाई करने में, या अगर दिवालिया हो जाता है कोई भी हमारा जिसने हमसे लोन लिया है, जहां पे हमने लोन प्रोवाइड करा है, उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। क्या इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, सबका क्वेश्चन यही आएगा मैम। यूपीएससी के थॉट प्रोसेस से देखें, एसवीबी का कोलैप्स हो गया, क्रेडिट स्विस में ये दिक्कतें चल रही है, ये सारी की सारी चीजें कहां पे क्या रोल प्ले करने वाली है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भैया दुनिया के लिए कंसर्न है, ग्लोबल क्राइसिस है, तो हिंदुस्तान कैसे उसमें नहीं आ पाएगा या उसका कंसर्न नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया के ऑपरेशन जो क्रेडिट स्विस के हैं वो बहुत लिमिटेड है, इसीलिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम को जो थ्रेट आएगा वो बहुत दिक्कत का है, बहुत ग्रेट थ्रेट नहीं है। क्रेडिट स्विस का इंडियन एंटिटी है, 1997 में फुल स्विंग में आया था ईस्ट एशियन करेंसी क्राइसिस के टाइम पे ये, जहां पे इंडियन ऑपरेशंस के तहत ब्रांच मॉडल है लेकिन होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। तो क्योंकि ब्रांच मॉडल है तो थोड़ा बहुत मार्केट का फर्क पड़ता है, होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर क्रेडिट स्वीज में कोई दिक्कतें आएंगी, फाइनेंशियल घोटाले होंगे, तो इस पर्टिकुलर ब्रांच को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रिलेटिवली छोटा बैंक है एज कंपेयर टू द अदर यूरोपियन बैंक, अदर अमेरिकन बैंक जो इंडिया में काम कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग अ मेजर शेयर इन द मार्केट। क्रेडिट स्विस का इतना बड़ा शेयर नहीं है। फॉरेन बैंक का जो शेयर है हिंदुस्तान में बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 4 से 5% लोन और एडवांसेस दिए जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इतना वरीसम सिचुएशन नहीं होता है। क्रेडिट स्विस के अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, 34.62 है, विच इज वे हायर देन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है 9%, लेकिन ये जो पूंजी पर्याप्तता का अनुपात है, दैट इज, इसका हाई होना थोड़ा सा खतरे की घंटी बजा सकता है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम काफी रेजिलियंट है। हम 2008 का क्राइसिस भी झेल गए थे, हमारे पे एसवीबी बैंक के कोलैप्स का भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों कंफर्टेबली इक्विटी और लिक्विडिटी के साथ बैठे हुए हैं इंडिया में। दे कैन टेक केयर ऑफ दोज पर्टिकुलर नीड्स बाय देमसेल्व्स। बट बिफोर आई वाइंड अप द क्लास, जस्ट अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस जो हम अनअकैडमी से लाए हैं। 17 मार्च को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वैलिड है ये ऑफर 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए, ऑनलाइन बैच है। कोड है SHIVGLIB, आप इस कोड को यूज करके 20% को ऑफ ले सकते हैं। वरना 3 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन बैचेस दिल्ली में स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से 7:30 बजे क्लासेस हुआ करेंगी। यू कैन एनरोल फॉर दीज बैचेस एंड लाइक गेट अ 0% EMI ऑल्सो अवेलेबल। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी UPSC अनस्टॉपेबल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।